वक्त निकलता चला जाता है और ऐसे ही साल के बाद साल भी निकलते चले जाते हैं। पर हर साल अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हर साल किसी ना किसी ऐसी खबरों को जन्म देता ही है। खबरों के कारण साल बन जाता है यादगार। नजर डालते हैं दुनिया की उन 10 खबरों को जो सबसे ज्यादा और लंबे समय तक अलग अलग देशों के साथ साथ हमारे देश में भी सुर्खियों पे बनी रही। चलिए शुरुआत करते हैं 2011 की 10 बड़ी खबरों से। उसामा बिन लादेन की मौत। 9/11 के करीबन 10 साल बाद दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी उसामा बिन लादेन मारा गया। 1 मई को यूएस फोर्सेस की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने उसे मौत के घाट उतारा। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने खुद अलकायदा के इस पुराने हेड के मारे जाने की खबर दुनिया को दी। 9/11 के बाद उसामा को ढूंढने का काम शुरू किया यूएस के पुराने राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने, और ये मिशन खत्म हुआ पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बराक ओबामा के प्रेसिडेंशियल टेन्योर में। उसामा के पाकिस्तान में होने की खबर ने ही पूरी दुनिया को पाकिस्तान पे उंगली उठाने का मौका दिया। जहां पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने यूएस की मदद की इस ऑपरेशन में, वहीं सभी का कहना था कि हमें पता था उसामा को जगह मिल सकती है तो सिर्फ आतंक से भरे पाकिस्तान में। टीम इंडिया का वर्ल्ड कप उठाना। 28 साल बाद टीम इंडिया फिर बनी वर्ल्ड चैंपियंस। भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा उठाया वर्ल्ड कप, और ये सब हुआ कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में। 1983 के बाद 2011 में जाके भारत को फिर मिला वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब। लेकिन यहाँ भी विवाद छिड़ा रहा कि जो ट्रॉफी टीम इंडिया को दी गई थी वो असली नहीं थी। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार असली ट्रॉफी उनके पास थी, क्योंकि आईसीसी ने उनके ड्यूज क्लियर नहीं किए, जबकि आईसीसी के अनुसार जो ट्रॉफी टीम इंडिया को दी गई वो असली ही थी। कर्नल गद्दाफी का मारा जाना करीब करीब सभी देशों ने फॉलो किया। उन्हें मारा गया उन्हीं के होम टाउन में। जिस तरह गद्दाफी को पकड़ा गया और जिस तरह पकड़ा गया और जिस जगह पकड़ा गया, यही रही सबसे बड़ी खबर उनकी मौत से भी बड़ी। नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के सदस्यों ने गद्दाफी को मौत के घाट उतारा। शुरुआत में शक था कि गद्दाफी मारे भी गए या नहीं, या सिर्फ पकड़े गए, लेकिन तस्वीरों से साफ हो गया कि गद्दाफी नहीं रहा। वैसे गद्दाफी के मारे जाने की खबर ने पूरी अरब दुनिया को हिला दिया। गद्दाफी के बेटे अभी भी कैद में हैं और इंटरनेशनल कोर्ट में उनका ट्रायल भी शुरू हो गया है। गद्दाफी ने कहा था कि वो अपनी अंतिम सांस तक लिबिया को अपने पास रखने के लिए लड़ते रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। इजिप्ट आंदोलन। इजिप्शियन प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक को 11 फरवरी को अपनी कुर्सी से हटना पड़ा, और वो भी 30 साल बाद। सोचिए, लोग इतने परेशान हो गए थे कि 30 साल इजिप्ट को संभालने के बाद होस्नी को हटाने के लिए, उनके द्वारा चुनी सरकार को लाने के लिए देश में बहुत विरोध देखने को मिला। हफ्तों चले विरोध के बाद होस्नी मुबारक ने खुद इस्तीफा दिया। विरोध भी ऐसा देखने को मिला कि होस्नी को हटना ही पड़ा। करीबन 850 की जान गई और 6000 से ज्यादा जख्मी हुए। इसके बाद तो किसी भी राष्ट्रपति को हटना ही पड़ता। स्टीव जॉब्स ने कहा अलविदा। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की मौत ने पूरे टेक दुनिया को झटका जरूर दिया। 5 अक्टूबर को वो पैनक्रियाटिक कैंसर से हार ही बैठे। जिस तरह स्टीव जॉब्स ने न सिर्फ एप्पल कंपनी का सफर बदला, बल्कि लोगों को भी टेक्नोलॉजी का सही मतलब सिखाया, वो काफी काबिले तारीफ रहा। स्टीव जॉब्स ने ही दुनिया को पुश से टच में बदला। अन्ना हजारे का अनशन। 16 अगस्त को तिहाड़ जेल से और फिर रामलीला मैदान से कड़े लोकपाल बिल के लिए लड़ने वाले अन्ना हजारे ने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में हंगामा मचा दिया। सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे का साथ देने रामलीला मैदान पहुंचे 30 से 40 हजार लोग। अन्ना ने अपनी भूख हड़ताल का तब अंत किया जब सरकार ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि लोकपाल बिल को लाया जाएगा संसद के विंटर सेशन में ही। ऐसा हुआ भी, पर वो बात अलग है कि इतने कमजोर बिल के चलते उस बिल को लॉ में बदलना मुश्किल हो गया सभी के लिए। अन्ना हजारे फिर वही डर सरकार में बसा नहीं पाए, फिर वैसी सभा भी नहीं इकट्ठा कर पाए। पर अगस्त की वो क्रांति न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया में बन बैठी बड़ी खबर। सिक्किम में आया भूकंप। ऐसा भूकंप कि करीबन 70 लोग मारे गए। इतना दमदार भूकंप की लैंडस्लाइड और रोड ब्लॉकेजेस को ही साफ करने में अधिकारियों को महीने लग गए। स्थिति तो ऐसी थी कि राजधानी गैंगटॉक के आसपास की 80% से ज्यादा इमारतों में दरार आ गई।
घर हो या दफ्तर, सभी ने महसूस किया भूकंप को, और ये भूकंप अपने निशान भी छोड़ गए। देश की आबादी और बढ़ी। साल 2011 ने देश की आबादी को बढ़ते हुए भी देखा। क्या आपको पता है कि भारत की आबादी पहुंच बैठी है 1.21 बिलियन के पास? जहां साल 1901 में हम थे 240 मिलियन के आसपास, वहीं 110 सालों में हमारी आबादी 4 गुना बढ़ी। पिछले 10 सालों का देखें तो आबादी में करीबन 18% की बढ़ोतरी हुई है। ये भी काफी चिंताजनक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी के हिसाब से सुधर नहीं रहा, फैसिलिटी सुधर नहीं रही, हर चीज की कमी हो रही है, लेकिन आबादी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। F1 की आंधी। जहां एक तरफ टीम इंडिया ने तोड़ा 28 सालों का जिंक्स, वहीं दूसरी तरफ भारत को फॉर्मूला 1 F1 भी देखने को मिला। F1 का भारत आना भारत को डेफिनेटली ले आता है एडवेंचर स्पोर्ट्स की लिस्ट में। अब तो हमारा देश भी जुड़ गया है दुनिया के बेहतरीन सर्किट्स की लिस्ट में। इसका मतलब करीब करीब हर साल हमें कोई ना कोई F1 रेस हमारे देश में देखने को मिलेगी। ल्यूइस हैमिल्टन से लेकर सेबेस्टियन वेटल तक सभी ग्रेटर नोएडा में बने बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट को दुनिया के बेहतरीन सर्किट्स में से एक मानते हैं। घोटाले और खबरें, खबरें और घोटाले। साल 2011 का देखें तो घोटालों की बात ना करें ये भी नहीं हो सकता। जितने घोटाले साल 2011 में सामने आए थे शायद ही किसी दूसरे साल ने देखे। घोटाले और खबरें, बस यही रहा साल 2011 का सफर। ए राजा जेल गए और उनके साथ कड़ीमोजी ने भी जेल की हवा खाई, और इन दोनों के साथ सुरेश कलमाडी हो या अमर सिंह, सभी को जेल की हवा जरूर मिली। एक समय तो ऐसा था कि जेल भर गया था वीआईपी से। दूसरी चीजें भी हुई, जैसे कि सीबीआई ने बोफोर्स केस में क्वाट्रोची के खिलाफ सभी चार्जेस ड्रॉप किए। काले धन के मुद्दे पे बहुत शोर सुनने को मिला। सरकार ने कहा कि काला धन रखने वालों के नाम को पब्लिक नहीं किया जाएगा, जबकि विपक्ष और जनता की मांग थी कि उन लोगों के चेहरे से नकाब हटाया जाए जो विदेशी बैंकों में काला धन छुपाए हुए हैं। नोएडा के मशहूर आरुषि केस में फंस गए आरुषि के माता पिता ही। कॉमनवेल्थ घोटाला, दोची घोटाला, जमीन घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, क्या नहीं देखा देश ने। अन्ना हजारे के साथ साथ रामदेव के आंदोलन को भी देखा। सोचिए, भगवत गीता विवाद भी सामने आया। एक नजरिए से देखें तो देश के लिए साल 2011 बहुत अच्छा रहा। दूसरे नजरिए से देखें तो देश के लिए साल 2011 अच्छा नहीं रहा। स्थिति जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि साल 2012 ज्यादा खुशियां दे और कम घोटाले दे।